हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस। आज की पहली खबर बाइजू की है। बाइजू ने अपने एम्प्लॉय को ईमेल में ये मैसेज दिया है कि आपका जो मार्च मंथ का सैलरी है वो 18 अप्रैल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। देखा जाए तो बाइजू के लिए ये अभी बहुत बुरी फेज चल रहा है। अगर हम नेटिको फार्मा की बात करें तो नेटिको फार्मा को यूएस हेल्थ रेगुलेटर से तेलंगाना प्लांट के लिए वार्निंग लेटर मिला है। हालांकि ये वार्निंग लेटर किस वजह से मिला है अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन नेटिको फार्मा ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि हम जल्द ही यूएस हेल्थ रेगुलेटर से इस पे बात करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर ओला कैब्स की है। ओला कैब्स ने यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में अपना सर्विस बंद कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इंडिया में कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और इंडिया में ओला का कॉम्पिटिटर उबर है, इसलिए अब वो इंटरनेशनल मार्केट से एग्जिट ले रहा है और इंडिया में फोकस करेगा। और कंपनी का जो टारगेट है 1 बिलियन राइड देने का, उसे जल्द से जल्द अचीव करने पे फोकस करेगा। और अगर देखा जाए तो वैसे भी फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली खबर टेस्ला की है। कुछ दिनों बाद आपको अब इंडिया में भी टेस्ला की गाड़ियां दिख सकती है, बिकॉज टेस्ला अब इंडिया में आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेस्ला को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन इंडिया में टेस्ला कार मैन्युफैक्चर के लिए रिलायंस के साथ डील कर सकता है। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम ओप्पो एंड वीवो की बात करें तो ओप्पो एंड वीवो अब इंडिया में इंडियन बिजनेस के लिए लोकल मैन्युफैक्चर की तरफ देख रहा है, जिसमें डिक्सन, लावा एंड अदर कंपनी के साथ बातचीत कर रही है इंडियन बिजनेस के लिए। अगर हम वेब3 के बारे में बात करें तो इंडिया में लगभग 1000 से ज्यादा वेब3 स्टार्टअप है। 2018 में वर्ल्ड में इंडिया 3% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब 12% कंट्रीब्यूट करता है एंड आगे भी ये नंबर आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम ओला उबर की बात करें तो ऑटो सेगमेंट में ओला एंड उबर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लॉन्च कर रहा है। कंपनी ऐसा जीएसटी बचाने के लिए कर रही है। ऐसे में ना कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा और आपको राइडिंग भी कम प्राइस में मिल सकता है। बेसिकली अभी ये मॉडल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर एंड एक दो और सिटी में कंपनी लॉन्च कर रही है। क्या इससे वाकई में राइडिंग प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा? नीचे कमेंट करके आप हमें बताएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर हम बोट की बात करें तो बोट के 75 लाख कस्टमर का डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया था, जिसके बाद कंपनी अब इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर ये डाटा कैसे लीक हुआ। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है। फ्लिपकार्ट ऐप पर अब आपको बस बुकिंग सर्विस भी आप ले सकते हैं। इस पे आप अक्रॉस इंडिया में 25,000 प्लस रूट एंड 10 लाख बस कनेक्शन विद कनेक्टिविटी का सर्विस आप ले सकते हैं। अगर हम मनी व्यू की बात करें तो मनी व्यू का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 27x बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 577 करोड़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 222 करोड़ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एक्सपेंस 240 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 515 करोड़ रहा है। और अगर हम कंपनी के आरओसी और EBITDA मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का आरओसी 3% और EBITDA मार्जिन 9% रहा था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का आरओसी 14% और EBITDA मार्जिन 28.2% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 8 पैसा खर्च कर रही थी और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 रुपया कमाने के लिए 0.89 पैसा खर्च कर रही है। अगर आपको कंपनी का EBITDA मार्जिन और आरओसी समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिकली मनी व्यू अभी प्रॉफिट बना रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 0.89 पैसा खर्च कर रही है। लेट्स सी, इट इज गुड फॉर कंपनी। अगर हम पोर्टिया की बात करें तो पोर्टिया का फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका लॉसेस 32% से बढ़ता हुआ दिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 150 CR था और एक्सपेंसेस 204 CR, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 145 CR और एक्सपेंसेस 206 CR रहा है। अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 को तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में रेवेन्यू भी घटता हुआ दिखा है और दूसरी तरफ एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखा है। अगर हम कंपनी के आरओसी और EBITDA मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का आरओसी -206%
और EBITDA मार्जिन -20% था, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का ROC -94% और EBITDA मार्जिन -27.5% रहा है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 36 पैसा खर्च कर रही थी और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 42 पैसा खर्च कर रही है। अगली खबर स्विगी की है। इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन 18% से बढ़ा दिया है। अभी कंपनी का वैल्यूएशन $12.7 बिलियन कर दिया गया है। एक समय ऐसा था जब इन्वेस्को ने ही स्विगी का वैल्यूएशन घटा दिया था। क्या वैल्यूएशन इसलिए बढ़ाया जा रहा है बिकॉज कंपनी का IPO आने वाला है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर हम कंप्लायंस ऑटोमेशन स्टार्टअप एस्प्रिंटो की बात करें तो एस्प्रिंटो ने एक्सेल से $20 मिलियन का फंड रेज किया है। अगर हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सुरिंदर चावला जी ने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल अपने इवेंट में गूगल विद्स को लॉन्च किया है और अमेज़न 2 को भी लॉन्च किया है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी अपने मानेसर वाले प्लांट के कैपेसिटी बढ़ाकर पर एनम 1 लाख यूनिट तक किया है। अगर हम ब्रेन कैपिटल की बात करें तो ब्रेन कैपिटल एक्सिस बैंक के 33.4 मिलियन शेयर बेच के $429 मिलियन फंड रेज किया है। पर शेयर 1017 ₹1 के हिसाब से शेयर बेचे हैं। अगली खबर अदानी ग्रीन एनर्जी की है। अदानी ग्रीन एनर्जी आने वाले अपने प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन लोन ले सकती है 7 से 10 सालों के लिए। अगर हम HDFC क्रेडेलिया की बात करें तो HDFC क्रेडेलिया ने $100 मिलियन ECB से रेज की डाइवर्सिफाई फंडिंग रिसोर्स के लिए। बेसिकली HDFC क्रेडेलिया से आप इजिली एजुकेशन लोन ले सकते हैं। 75 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन और वो भी कम इंटरेस्ट के साथ। अगर हम ग्लैंड फार्मा की बात करें तो लैक्मे ट्रस्ट एंड निकोमैक ने ग्लैंड फार्मा के 4.9% स्टेक सेल करा है ओपन मार्केट में 1411 करोड़ में, जिसमें लैक्मे ट्रस्ट ने 61,65,000 शेयर सेल करे हैं एंड निकोमैक मशीनरी ने 19,55,000 शेयर सेल करा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जापान में अगले 2 सालों में $2.9 बिलियन इन्वेस्ट करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगली खबर रामदेव बाबा की है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा को मिसलीडिंग एड केस में अपोलॉजी रिजेक्ट कर दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो आपको नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर